जब हम प्यार करते हैं, जब हमें आशिकी होती है, तो हम कहते हैं कि ये हमारी सबसे अच्छी आशिकी है या इस आशिकी की सबसे अच्छी शुरुआत है। लेकिन हमारे साथ एक कपल ऐसा है जो अपनी पहली आशिकी को बोल रहा है ये साली आशिकी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू फॉर थैंक यू हैविंग सो अस। मच। अ, ये कौन सी आशिकी है? ये साली आशिकी है। तो ये फिल्म एक्चुअली काफ़ी डिफरेंट फिल्म है। कॉन्सेप्ट बेस्ड फिल्म है और हम एक्चुअली सिर्फ लवर्स को अवेयर कराने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी तो ही विल बी द बेस्ट बिकॉज इन्होंने पिक्चर लिखी है, तो ये आपको फिल्म के बारे में ज़्यादा बता पाएंगे। तो आप जैसे आपने बताया लवर्स को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, जी। तो आप चाहते नहीं है कि प्यार करे? बिल्कुल बिल्कुल, अरे प्यार तो करना ही चाहिए। वी आर डाई हार्ड लवर्स एंड मैं बहुत ज़्यादा रोमांटिक किस्म की लड़की हूँ। लेकिन प्यार किससे कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और वेदर वो उतना ही करते हैं कि नहीं करते हैं वो भी मायने रखता है। तो वो प्लीज़ जानिए और फिर प्यार कीजिए। वर्धन, मोगैम्बो जरूर खुश हो रहे होंगे इस समय क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत की है, हमने ट्रेलर्स देखा, बहुत ही प्रॉमिसिंग इसका ट्रेलर है। और मैं ज़रूर आज कहूँगा कि मोगैम्बो पहले भी खुश है और मोगैम्बो आज भी बहुत खुश हो रहे होंगे कि मेरा जो पोता है वो एंट्री कर चुका है। थैंक यू सो मच सर, ये सुनकर इतना अच्छा लग रहा है। वो मेरे दादाजी है, मेरे भगवान है। मैं उनकी पूजा करता हूँ और उन्हीं के मार्गदर्शन पर चल रहा हूँ। जो कुछ उन्होंने मुझे सिखाया है उसी का पालन कर रहा हूँ। जिस किस्म का काम उन्होंने किया है वैसा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने इतना काम किया है, 30 सालों में उन्होंने 420 से ज़्यादा फिल्में की है और इतना ज़बरदस्त काम किया है कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी उसी ऑनेस्टी के साथ, उसी कमिटमेंट के साथ, उसी जज्बे के साथ काम करूं। तो अगर आपको लगता है कि दादू खुश हो रहे हैं ये सुन के और ये देख कर, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा जो सपना था मेरा वो पूरा हो गया। अच्छा, पहले जब हम विलेंस को देखते थे तो विलेंस विलेन ही होता था, लेकिन आज विलेन हीरो भी है। अरे यार, ये क्या ऑब्जर्वेशन है आपका, बहुत ज़बरदस्त है। सर, एक चीज़ हमने कोशिश की है करने की, वो ये है कि जितने कैरेक्टर ज़मीन से जुड़े रहे, जितने रियल रहे, जितने जैसे हकीकत में जितने लोग होते हैं उनको रिप्रेजेंट करे, उतना ही मज़ा आएगा दर्शकों को देखने में। हम में से कोई भी वाइट या ब्लैक नहीं होता, हम सब में शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं और ये नज़रिए की बात है। जैसे आपको लगता होगा कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, पूरा वाइट हूँ, या शायद कोई भाई साहब समझते होंगे कि मैं अच्छा इंसान ना हूँ। ये नज़रिए की बात है। तो आपने वाइट मुझे करार दिया, उन्होंने ब्लैक दिया, तो मैं हो गया ग्रे। तो हमें ऐसा लगता है कि हर एक आदमी में एक हीरो छुपा है, एक विलेन भी छुपा है। हम बस आपको दोनों पहलू जो है वो दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये एक रियल कैरेक्टर है, इसको आइए, इसके साथ आप जुड़िए, इसमें आपका रिप्रेजेंटेशन देखिए और एक बहुत ही एंटरटेनिंग स्टोरी लेके घर जाए, जिसके ज़रिए आपको एक बहुत ही जोल्टिंग मैसेज भी मिलने वाली है। हालांकि इसकी तैयारी कब से चल रही थी? बिकॉज जो जैसे ट्रेलर्स देख रहे हैं हम, बहुत ही थ्रिलिंग सस्पेंस है, थ्रिलर है। इसकी तैयारी कब से चल रही थी? या यही आपको था कि ये अगर शुरुआत करनी है तो कुछ ऐसी फिल्म से करनी है? क्या थॉट्स थे, क्या माइंड था, क्या सेटअप था बिल्कुल एंट्री से पहले? सर, इसकी तैयारी तब से चल रही है जब मैं 5 साल का था। मैं थिएटर का आर्टिस्ट हूँ, तो तब से मैं तैयारी में ही लगा हूँ कि जब मुझे अगला रोल मिले थिएटर में तो मैं कैसे उसको अप्रोच करूँगा। जब मैं फ़िल्में करूँ आगे जाके, तो जब मेरे पास किरदार आए, कोई मुझे कुछ प्रस्तुत करे, तो मैं उसको कैसे अदा करूँगा। तो तैयारी तो वैसे बहुत देर से चल रही है, पर असली तैयारी इस फ़िल्म की तब से शुरू हुई जब से हमने राइटिंग प्रोसेस शुरू किया। मैंने ये फ़िल्म लिखी है मेरे डायरेक्टर साहब के साथ, चिराग, जो मेरे भाई समान हैं। वो को राइटर भी है फ़िल्म के मेरे साथ। तो हमने ये जर्नी शुरू की थी 2016 के अंत में, जब हम 3 साल हो गए इस फिल्म को अभी राइटिंग से आज तक, जब अभी 29th को रिलीज़ होने वाली है फिल्म। तो अ, जब रीडिंग करते थे हम, जब लिख रहे थे, तब से तैयारी शुरू हुई। उसके बाद हमने बहुत रेफरेंसिंग की, हमने अलग अलग स्क्रिप्ट्स पढ़े जो इस जॉनर के करीब हो। हमने बहुत लोगों से, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट से बात की। हमने बहुत परेशान किए उन्हें। हम आगरा गए, जो हॉस्पिटल फॉर द मेंटली इल है, वहाँ पे जाके हमने 2 दिन बिताए। वहाँ के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनके साथ बहुत केस स्टडीज़ की है, गुफ्तगू की, जाना कि पेशेंट्स कैसे हैं, किस प्रकार के, ऐसा क्यों सोच रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति जो है वो किस प्रकार की है। उसके बाद जब हमें लगा कि एक लेवल हायर जाना चाहिए, हम सेंट्रल जेल गए आगरा में, हमें स्पेशल परमिशंस दिए गए।
वहाँ जाके हाई सिक्योरिटी सेल करके एक जगह है जहाँ हिंदुस्तान के सबसे खूंखार, सबसे ख़तरनाक डाकू और क्रिमिनल्स रहते हैं, उनके साथ जाके वक्त बिताया, जाना कि उन्होंने जो किया क्यों किया, अगर उनको पश्चाताप होता हो, पश्चाताप होता हो, अगर उनको आज किसी भी प्रकार की गिल्ट महसूस होती हो, उनके जहन में क्या चल रहा था जब उन्होंने वो क्राइम्स किए। तो ये सब हमने स्टडी करने के बाद ये जाना कि रिसर्च हमारा अब स्ट्रांग हो गया है और अब हम फाइनल ड्राफ्ट स्क्रिप्ट का लिख सकते हैं। तो ये मैं बस आपको 5% बता रहा हूँ, अगर ज़्यादा बताऊँगा तो शायद स्टोरी बाहर चली जाएगी, पर बहुत बहुत परिश्रम करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी, पर कभी ऐसा नहीं लगा यार इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि इतनी मोहब्बत है हमें स्क्रिप्ट से और सिनेमा से और परफॉर्मेंस से। अगर आप कहते कि इस फिल्म को बनाने में 3 और साल लगते तो भी यही मेरी डेब्यू फिल्म होती। नहीं नहीं, और जितनी मेहनत आपने की और जितनी बताई है जरूर लग लाएगी। लेकिन ये 29 तारीख को हम देखेंगे साली आशिकी कैसी है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, ये जो आशिकी है ना ये असली है, क्योंकि 5 साल से आपका भी ड्रीम था, 5 साल से आप भी ये ड्रीम देख। हाँ, हम लोग के ये बहुत coincidence कनेक्शंस है ये, हैं ये एक्चुअली, बहुत बड़ा coincidence है। बहुत सारे कनेक्शंस हैं। हम एक्चुअली पता नहीं कैसे फेसबुक फ्रेंड्स हैं 7 सालों से, 7 सालों से और मतलब पता ही नहीं किसने किसको ऐड किया। किसने किसको ऐड किया किसी को नहीं पता। मुझे लगता है ये इसने भी किया था डायरेक्टर, मुझे, इसने मुझे ऐड किया। ये भी डायरेक्टर एडी रह चुके हैं, मैं भी एडी रह चुकी हूँ। हमारे काफ़ी म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं जो जिन्होंने गाना गाया है, अरमान मलिक, वो हमारे दोस्त हैं, म्यूचुअल फ्रेंड है। हम सेम स्कूल जा चुके हैं, लेकिन कभी एक दूसरे को नहीं मिले। कभी मिले नहीं थे, पर फेसबुक पे एक दूसरे के पिक्चर्स लाइक करते थे। हाँ, ये जरूर हो गया है कि जैसे जब शादी होती है तो जोड़ी भी ऊपर वाला बनाता है और Co-star भी और को स्टार भी वो भी ऊपर वाला ही बनाता है। लेकिन कैमरे के पीछे की जिंदगी, जैसे आपने कहा आपने एडी रह चुके हैं, नाउ आप कैमरे के आगे हैं, सो व्हाट डू यू थिंक कि व्हिच इज मोर हार्डर? ऑनेस्टली आई टेल यू इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बिहाइंड द कैमरा, लेकिन जितनी प्रेपरेशन आगे आने में लगती है ना, वो तो मतलब अलग ही किस्म की प्रिपरेशन है। बिहाइंड द कैमरा जो लोग काम कर रहे हैं ना, जैसे डीओपी हो गए, लाइटमैन, उनका तो पूरा दिन का मतलब 12 घंटे दे आर ओनली स्टैंडिंग ऑन द फीट, तो उनके लिए उतनी मेहनत है जितना सामने वाले के लिए है। उनको एक्चुअली सिर्फ खड़ा नहीं रहना पड़ता है, लेकिन यू नो मेंटली बहुत कुछ चल रहा होता है। तो मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है सामने आने के लिए। पीछे तो मतलब फिर भी एक्सपीरियंस प्रोसीजर था, तो मैंने वो डिफ़िकल्ट नहीं समझा। बट डेफिनेटली दोनों साइड का बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। कुछ भी करो आप लाइफ में तो डिफ़िकल्टी तो है ही, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। कैमरे के पीछे जब आप स्टार्स को देखते हैं तो ऐसे कौन से स्टार आपको लगता है कि ये इसके साथ तो अब मैं जरूर, ये जिद है, अब तो अब एंट्री हो गई है तो अब इसके साथ जरूर? तो जब मैं 5 साल की थी तभी मैं पू का कैरेक्टर प्ले करती थी घर पे पूरा दिन। तो करीना कपूर खान, मैं डेफिनेटली आई वांट टू वर्क विद हर, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है मेरी लाइफ में। और सलमान सर और अक्षय सर, क्योंकि मैं उनके साथ एज एन एडी काम कर चुकी हूँ, मुझे एक्चुअली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा भी उनके साथ काम करना है। इनसे पूछना बेकार है कि फेवरेट कौन है आपकी, क्योंकि ये खुद की फेवरेट है। सही बात है। आपसे आखिरी सवाल, ऐसी कौन सी मूवी आपको लगती है जो एज अ विलन हम देखते हैं, क्योंकि हम अमरीश पुरी साहब को देखते हैं कि यस, अगर एक मौका मिला तो एक किरदार ये जो अपने ग्रैंडफादर का ये जरूर करना चाहूँगा और ये इस तरीके से करना चाहूँगा? विलन का कैरेक्टर, सबसे ऑब्वियस आंसर तो यही है कि मोगैम्बो फ्रॉम मिस्टर इंडिया को करने में जो मज़ा आएगा वो अलग किस्म का होगा। पर हाल ही में मैं एक बहुत ही कमाल की फिल्म देख रहा था, जिसका नाम है मेरी जंग। उसमें ठकराल का जो रोल किया है दादू ने, वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है। और इंद्रजीत चड्ढा फ्रॉम दामिनी, एक्चुअली मुझे एक स्क्रिप्ट ऑफर हुई है जो लीगल बेस्ड है, जो लॉ बेस्ड है, जिसकी वजह से मेरी रेफरेंसिंग जो है लॉ फिल्म्स पे है। तो जिस तरीके का एडवोकेट और लॉयर का किरदार अदा किया है उन्होंने इन दोनों फिल्मों में, मैं वैसा कुछ करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके और जिस कन्विक्शन के साथ उन्होंने ठकराल और इंद्रजीत चड्ढा को प्ले किया वो बहुत ज़बरदस्त था। और मैं बहुत इंस्पिरेशन लेता हूँ उनसे और चाहूँगा कि उसी ऑनेस्टी से, उसी प्रकार से और अपने एक अंदाज से उसको मैं पेश कर पाऊँ। चलिए, ये वक्त बहुत अच्छा है क्योंकि आपकी मूवी रिलीज हो रही है। देयर माइट बी बटरफ्लाइज इन द स्टमक, बहुत एक्साइटमेंट होगा, नर्वसनेस होगी, लेकिन उसको सब चीज़ को एक दरकिनार करते हुए ऑन अ म्यूजिकल नोट, अगर आप कुछ अपनी फिल्म का कोई गाना
अपनी ऑडियंस के लिए, फैंस के लिए गुनगुनाते शैल लीव ऑन म्यूजिकल नोट। 100%। ये बहुत अच्छा गाते हैं वैसे। तो मैं हवा बन के जो तू आए, तुझे खुशबू बना दूंगा, तू कोई हो जुबा जानम, तुझे उर्दू बना दूंगा। फिर में लिखते भी बहुत अच्छा है, गाते भी बहुत अच्छा है। व्हाट ऑल यू हैव टू से? ये मूवी देखिए, ये साली आशिकी, रिलीजिंग ऑन 29th नवंबर। हमने बहुत मेहनत की है। गिव अस ऑल द लव, एंड आपको कैसी लगी वो डेफिनेटली रिव्यू करना, बताना। दैट इज़ गोइंग टू बी आवर बेस्ट क्रिटिसिज्म। हम ऐसे ही ग्रो करेंगे, एंड प्लीज़ गो वॉच इट। 29th November 2019, ये साली आशिकी एट अ थिएटर नियर यू। चलिए 29 तारीख, जैसे इन्होंने बता दिया कि बहुत एक्साइटमेंट के साथ जिस तरीके से कह रहे हैं, फिल्म भी बहुत एक्साइटिंग है, जैसे ट्रेलर्स है प्रॉमिसिंग। तो हम भी ये कहते हैं कि आप जिसके साथ ज़्यादा चाहते हैं जाइए, गर्लफ्रेंड को लेके, फैमिली को लेके, एक्स गर्लफ्रेंड को लेके। चलिए एक्स गर्लफ्रेंड को भी लेके जाइए, लेकिन फिल्म को 29 तारीख को सिनेमा घरों में जाके एंजॉय कीजिए। कैमरामैन संजय के साथ सौरभ शर्मा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।